हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखने वाले हैं 13 तारीख के चेतना सत्र के मॉड्यूल को। इसमें क्या आया था आज हम लोग देखेंगे, इसको और समझने का कोशिश करेंगे। तो ऊपर तो सुबह में जो सेशन शुरू होता है उसमें दिया हुआ है कैसे क्या करना है, और यहाँ से शुरू होता है हम लोग का आज के दिन से। रोनाल्ड रॉस का जन्म 13 मई 1857 को भारत के उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, रोनाल्ड रॉस का जन्म इंडिया में हुआ था। वे ब्रिटिश चिकित्सक थे और नोबेल पुरस्कार के विजेता भी थे। उन्होंने 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए दिया गया था। उन्होंने बताया कि मलेरिया मच्छर काटने से फैलता है। और देखिए, एक बात है कि इनका डेथ भी किससे हुआ था? मलेरिया से हुआ था। अपने लाइफ में लगभग 3500 मच्छरों का डिसेक्शन कर चुके थे, है ना। आज ही के दिन 1880 में वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिकल ट्रेन का पहला ट्रायल किया था। 2 डब्बे की इस ट्रेन को लगभग आधा किलोमीटर के ट्रैक पर चलाया गया था। ट्रेन का इंजन भी एक डिब्बे के जैसे था, जिसे पुलमैन कहा गया। आगे देखते हैं हम लोग। आज का विचार में है, कल को अच्छा बनाने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका आज का कुछ नया सीखना है। जो बात सिद्धांत में गलत है वह बात व्यवहार में सही नहीं हो सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल। भारत के पश्चिम में कौन सा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान। इंसानी शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। कौन सा ग्रह बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है? शुक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। सूर्य किन गैसों से बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम। और इसमें जो ऊर्जा हम लोग को मिलती है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है इसमें, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है ना। अभी लगता है गर्मी के मौसम में नाभिकीय संलयन रिएक्शन का रेट काफ़ी बढ़ गया है। पटना में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है। रीजनिंग के क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। इसमें 2 बढ़ा, इसके बाद इसमें 3 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ेगा। 15 6 21 हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को आप ऐसे ही खुद से करने का कोशिश करेंगे। इंग्लिश के कुछ हम लोग वर्ड देख लेते हैं। फ्रेंड दोस्त हुआ, गार्डन मतलब बगीचा, इम्प्रूव का मतलब सुधार करना, फेमस मतलब प्रसिद्ध, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। हिंदी का कुछ वर्ड है। ज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव, आशा मतलब उम्मीद, कृपा मतलब दया, धैर्य मतलब सहनशीलता, विनम्र मतलब शालीन। प्रेरक प्रसंग में हम लोग देखेंगे आज। एक बार एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह रोज स्कूल जाते समय रास्ते में एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता था और परेशान हो जाता था। कई लोगों ने उसे कहा कि पत्थर हटा दो, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे गिरते देखा। उसने लड़के से कहा, तुम बार बार गिरते हो, पर क्या तुमने कभी इस पत्थर को हटाने की कोशिश की? लड़के ने पहली बार ध्यान से देखा और पाया कि वह पत्थर काफ़ी हल्का था। उसने मेहनत करके उसे रास्ते से हटा दिया। पत्थर हटाते ही उसके नीचे एक छोटा सा डिब्बा मिला, जिसमें लिखा था, यह डिब्बा उसी के लिए है जो अपने बाधाओं को खुद हटाता है। डब्बे में कुछ सिक्के और संदेश था। समस्या को शिकायत नहीं, समाधान से जीते। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक स्टोरी था। आप सभी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे हम लोग देखेंगे 9 से 12 तक के लिए। आज का विचार का बात करें तो B.R. अम्बेडकर ने जो विचार रखा है उसे है, महानता केवल पद में नहीं बल्कि विचारों की शुद्धता और व्यवहार की कोमलता में होती है ना। पद होने के साथ साथ आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, और लोगों के साथ व्यवहार अगर आपका कोमल है तभी आप महान है ना। नहीं तो पद मिलने के बाद लोगों का ऐसा एटीट्यूड चेंज होता है कि पहचान नहीं पाते हैं लोग कि पहले जो इंसान था वो वाकई में यही है या कोई और। भारतीय नौसेना का नया प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। भारत का कौन सा राज्य हाल में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य बना? मध्य प्रदेश। धौलीवाड़ा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलवीरा। ठीक है, धौलवीरा है, ये गुजरात में होगा, है ना। विश्व एथलेटिक दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? 8 मई को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एब्सिक्स एसिड का एस्कॉर्बिक एसिड। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के फॉर ब्लड क्लॉटिंग। भारत की में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना गया है? एडम स्मिथ को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। कूप मंडूक होना, अत्यंत सीमित ज्ञान। ये तो बहुत अच्छा है, मैंने पहली बार ये सुना है कहावत। कूप मंडूक होना मतलब कुएं का मेंढक। कूप मंडूक होना, अच्छा ये ऐसा है, कुएं का मेंढक होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना और उसमें प्राउड होना खुद पर। खूंटे के बल कूदना, किसी और के सहारे पर अकड़ दिखाना। गुलर का फूल होना, बहुत दुर्लभ वस्तु होना। छाती पर मूंग डालना, पास रखकर कष्ट देना। जहर का घूंट पीना, अपमान को चुपचाप सह लेना। हार्ड मतलब हार्ड का यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेन करके सिनोनिम्स। ऑर्डुअस
कठिन। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, इसका कोलोसल होता है। इम्पॉर्टेंट का मतलब क्रूशियल। लेजी, इंडोलेंट, आलसी। लिटिल, डिमिन्यूटिव, नन्हा छोटा। कुछ बिहार विशेष यहाँ पे हम लोग के कंटेंट है। बिहार का वह जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, पश्चिम चंपारण। बिहार के तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, भागलपुर में। उदयपुर अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, पश्चिम चंपारण। बिहार के किस स्थान पर पत्थर की मस्जिद, संगाई मस्जिद है, सुल्तानगंज, पटना। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, आप इसे खुद से कर लेंगे। छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, जरूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। और यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दें नोटिफिकेशन के बेल आइकन को। थैंक यू सो मच।